नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको करवाते हैं मज़ेदार जगहों की सैर। आज का एपिसोड है हमारी सेंटोसा आइलैंड यात्रा का अगला पड़ाव, सी एक्वेरियम। ये जगह है एकदम खास और आज हम आपको दिखाएंगे इसकी वो अनोखी बातें जो इसे इतना मशहूर बनाती हैं। यह सिर्फ एक एक्वेरियम नहीं है, बल्कि यह आपको समुद्र के भीतर बसी एक पूरी नई दुनिया का अनुभव देता है। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सी एक्वेरियम की खूबसूरती, यहाँ के समुद्री जीव और एक अंडर वाटर सिटी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, सी एक्वेरियम की एंट्री गेट देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आप एक अनोखी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं, चारों तरफ से आती नीली रोशनी और पानी के अंदर की झलक आपको एक अलग ही एहसास देती है। यहाँ हर चीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको लगे आप समुद्र के अंदर चल रहे हैं, और ये बस शुरुआत है। सी एक्वेरियम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर एक्वेरियम में से एक है। यहाँ करीब 1 लाख से ज़्यादा समुद्री जीव हैं जो दुनिया भर के हिस्सों से लाए गए हैं। इसका ओपन ओशियन हैबिटेट इस एक्वेरियम का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह इतना विशाल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी असली समुद्र के अंदर खड़े हैं। कांच की दीवार के दूसरी तरफ तैरती हुई बड़ी मछलियां, स्टिंगरे और शार्क, ये सब देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ओपन ओशियन हैबिटेट आपको समुद्र की विशालता और उसकी खूबसूरती का असली एहसास दिलाता है। यहाँ आप 18 मिलियन लीटर पानी से भरे एक विशाल टैंक में समुद्र की गहराइयों को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शार्क का झुंड भी देखने मिलेगा। ओपन ओशियन में ब्लैक टिप रिफ शार्क और हैमरहेड शार्क जैसी खतरनाक और दिलचस्प प्रजातियां तैरती दिखती हैं। स्टिंगरे और ईगल रे अपनी अनोखी तैराकी से आपका मन मोह लेंगी। 36 मीटर लंबी कांच की खिड़की से आप इस अद्भुत समुद्री दुनिया का नज़ारा ले सकते हैं। यह अनुभव आपको समुद्र के बीच खड़ा होने जैसा लगेगा। सी एक्वेरियम में सबसे रोमांचक हिस्सा है अंडर वाटर सिटी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको महसूस होगा कि आप एक समुद्री शहर के बीचों बीच खड़े हैं। यहाँ का डिज़ाइन बहुत खास है। बड़ी मूंगे की चट्टानें, समुद्री पौधे और उनके बीच तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ। ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। और हाँ, यहाँ का ग्लास टनल सबसे बेहतरीन अनुभव है। इस टनल से गुजरते हुए आप चारों तरफ से मछलियों, शार्क और स्टिंगरे को तैरते हुए देख सकते हैं। ऐसा अनुभव आपको शायद ही कहीं और मिलेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ सी एक्वेरियम के अनोखे आकर्षणों के बारे में। दोस्तों, सी एक्वेरियम में कई ऐसे खास आकर्षण हैं जो इसे बेहद अनोखा बनाते हैं। शार्क टी टनल। यहाँ आपको शार्क बेहद करीब से देखने को मिलेगी। यह टनल इतनी शानदार है कि आपके कदम खुद ब खुद रुक जाएंगे। जेलीफिश डिस्प्ले। पानी में चमकती हुई रंगीन जेलीफिश को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी लाइट शो का हिस्सा हो। मरीन डाइवर्स शो। प्रोफेशनल डाइवर्स को मछलियों के साथ खेलते और उन्हें खाना खिलाते देखना एक बहुत ही खास अनुभव है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पाए जाने वाले कुछ दुर्लभ समुद्री जीवों के बारे में। यहाँ आपको हैमरहेड शार्क, सी हॉर्स और मॉरिश आइडल जैसी दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेक्टिव जोन, टच पूल और अन्य आकर्षण के बारे में। सी एक्वेरियम सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप समुद्री जीवों को महसूस भी कर सकते हैं। टच पूल एक ऐसा एरिया है जहां आप कुछ समुद्री जीवों को छू सकते हैं। यह बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार होता है और बड़ों के लिए भी एक यादगार अनुभव। इसके अलावा यहाँ कई इंटरैक्टिव डिस्प्ले हैं जहां आपको समुद्री जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है। ये जगह न केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, बल्कि यह एक एजुकेशनल हब भी है। ये है शिपरैक हैबिटेट, जहां पर आपको जहाज़ों के अवशेष दिखाए जाते हैं जो अब समुद्री जीवों का निवास स्थान बन चुके हैं। ये हैबिटेट यह दिखाता है कि कैसे मानव निर्मित चीज़ें भी प्राकृतिक जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। यहाँ हमने ऐसे समुद्री जीव देखे जो कभी भी पहले हमने नहीं देखे थे और ये वाकई में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। ये है मोरे ईल। यह लंबी और सांप जैसी दिखने वाली मछली अपनी डरावनी लेकिन आकर्षक बनावट के लिए जानी जाती है। अब जानते हैं सी एक्वेरियम में केकड़ों की प्रजातियों के बारे में। सी एक्वेरियम में केकड़ों की कई प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ बेहद अनोखी और दुर्लभ है, जिसमें जायंट स्पाइडर क्रैब, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है। इसके लंबे पैर इसे और भी डरावना लेकिन आकर्षक बनाते हैं। यह जापान के गहरे समुद्रों में पाया जाता है और सी एक्वेरियम में सबसे खास आकर्षणों में से ये एक है। सी एक्वेरियम हमें समुद्र और उसकी प्राकृतिक संपत्तियों को बचाने का महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। यहाँ आपको बताया जाता है कि कैसे प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाता है
और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये मॉर्निंग 10 बजे से शुरू हो जाता है, जो कि शाम को 7 बजे तक रहता है। तो दोस्तों, यह थी सी एक्वेरियम की जादुई दुनिया। इस व्लॉग के जरिए हमने देखा कि कैसे सिंगापुर ने इस जगह को एक अद्भुत अनुभव के रूप में तैयार किया है। यहाँ के ओपन ओशियन हैबिटेट, अंडर वाटर सिटी और इंटरेक्टिव जोन जैसे आकर्षण हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप सेंटोसा आते हैं तो सी एक्वेरियम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। आपको यकीन नहीं होगा कि यह अनुभव कितना शानदार हो सकता है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम सेंटोसा आइलैंड की और भी मज़ेदार जगहों की सैर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए।